आज के समय में मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो स्टूडेंट्स के लिए एक टफ माना जाता है, लेकिन उस सब्जेक्ट को सिंपल भी बना सकते हैं। उसके लिए कुछ रूल फॉलो करना होगा। मैथ्स को आसान बना सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ रूल है वो फॉलो करना है। रूल है एफ वी डी मास। अगर हम बात करें, अगर मैथ्स के कोई भी प्रॉब्लम हो उसे रूल से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरा ऊपर लिखा है एफ वी डी मास। यहाँ पर एफ फॉर्मूला, अगर मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्लास का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे वो सेकंड क्लास से लेकर ऊपर के जितनी भी क्लासेस हैं, उस क्लास को मैथ्स सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को 3 से 4 बार उसको रीड करें। उसमें जो फाइंड करना है, क्वेश्चन में जो सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कुछ न कुछ एक टारगेट होगा जिसको हमको सॉल्व आंसर लाना होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला के बाद उस फॉर्मूला में दिए गए जो वैल्यू है, जो नंबर है, वो लिखें सेकंड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में अगेन जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट में लिखा है वही फॉर्मूला आपको वापस अगेन नेक्स्ट लिखना है। फिर जब आपने उस फॉर्मूला को लिख लिया तो क्वेश्चन में जो सेकंड लाइन में जो आपने फॉर्मूला में से क्वेश्चन में से जो आपने वैल्यू लिखे थे, उस वैल्यू को वापस उस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। जब आप पुट कर देंगे तो अब आपके पास में वो वैल्यू, मतलब वो नंबर है, उस नंबर में आपको डी मास रूल फॉलो करना है। डी मास, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आपको जितने भी साइन मिलेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसको स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करेंगे। लास्ट में एट एंड ये होगा कि सारे साइन आपके खत्म हो जाएंगे और एक सिंगल सा नंबर मिलेगा, डेफिनेटली है वो आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने एक ट्रिक्स के डिस्कशन किया कि एफ वी डी मास। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेंसुरेशन का, छत्रमिति का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। अब हमने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया यहाँ पर। ट्रिक्स एंड टिप्स है इसके लिए एफ बी डी मास। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है उसे देखते हुए सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है फाइंड इट्स एरिया रेक्टेंगल का, तो फॉर्मूला लिखें। पहला नंबर फॉर्मूला का आता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। वैल्यू, क्वेश्चन में क्या वैल्यू है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, लेंथ 500 मीटर, ब्रेथ 300 मीटर। इसकी जो यूनिट है वो मीटर में है। नेक्स्ट एफ और वी हमने ले लिया इसमें। नेक्स्ट बचा फिर वापस एफ, वापस हमने फॉर्मूला लिखा है इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमने जो वैल्यू फाइंड किया था उस फाइंड को लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू में पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू 500 मीटर और 300 मीटर, दोनों यूनिट को हमने साइड में लिख लिया, मीटर इंटू मीटर। और नंबर 500 और 300 को एक साथ लिखा हमने। ये 20 और ये 20 को हमने एक साथ अलग से लिख लिया नेक्स्ट लाइन में। तो ये 40 और 5 3 जा 15। अब देखेंगे मीटर दो बार हमारे यूनिट के साथ नंबर के साथ में है, इसका मतलब होता है कि 2 बार है, और स्क्वायर का मतलब भी 2 ही होता है। तो आप ये 2 बार इसका नाम रहा है स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर होता है तो इसको स्क्वायर सेंटीमीटर की 2 बार लिखते हैं। सपोज कर लेते हैं कि यहीं पर अगर इसको 3 बार होता मीटर और मीटर तो उसको क्यूबिक मीटर बोलते हैं। क्यूबिक का मतलब होता है 3। यहाँ पर 500 300 को हमने किया, लेकिन एक और बचा हुआ है जिसको मतलब डी मास। ये लाइन जो होता है ये डी मास का यहाँ से चालू जाता है। तो आप स्पेशली यहाँ ध्यान रखें, डी मास कैलकुलेशन का पार्ट है। यहाँ पर हमें सिर्फ एक मल्टीप्लाई का साइन था तो हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में जो लेंथी कैलकुलेशन होता है जिसमें वो वहाँ पर हमको डिवीजन में मिलेगा, एडिशन मिलेगा और सब्ट्रैक्शन मिलेगा, तो हमको लाइन वाइज सॉल्व करवाएंगे तो हो सकता है कि वो 10 से 12 लाइन आगे भी जा सकता है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब ये सारे साइन आपके खत्म हो जाएगा, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो एट एंड आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लाइन इक्वल टू 1,50,000 स्क्वायर मीटर।